हेलो एवरीवन, सो दिस इज आशीष कुमार और अब हम देखने वाले हैं ऑल अबाउट एपीके। हमारी इस एपीके यानी एंड्रॉयड एप्लीकेशन के बारे में आज हम थोड़ा डिटेल में समझने वाले हैं कि एग्जैक्टली क्या है, किस तरीके से बनती है, किस तरीके से वर्क करती है और इसके अंदर यूज होने वाले कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स या कंपोनेंट्स जिनसे हम फेमिलियर नहीं है, लेकिन अब हम इससे जरूर फेमिलियर हो जाएंगे। तो बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टाइप्स ऑफ एंड्रॉयड एप्लीकेशन की। असल में कितने टाइप्स होते हैं एंड्रॉयड एप्लीकेशन। अब यहाँ पे मैं एप्लीकेशन डेवलपमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ उन एप्लीकेशंस की जो एंड्रॉयड में यूज हो रही है और वहां हमारे पास होती है दो टाइप्स की एप्लीकेशन। पहला टाइप है सर प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन और दूसरा टाइप होता है यूजर इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन। प्री इंस्टॉल्ड का मतलब है जो पहले से इंस्टॉल है, जो मेरे एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम्स के साथ आई है। अब चाहे वो कैमरे का ऐप हो, चाहे वो हमारे कॉन्टैक्ट का हो, गैलरी का हो, फाइल मैनेजर का हो, किसी भी तरीके का ऐप हो, वो सारे सॉफ्टवेयर जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आते हैं जिसे हम अनइंस्टॉल नहीं कर पाते, डिसेबल करना पड़ता है, वो सारे हमारे सॉफ्टवेयर, टूल्स, एप्लीकेशंस प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस कहलाते हैं। देन हमारे पास आता है यूजर इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस। वो सारे सॉफ्टवेयर जो यूजर प्ले स्टोर या किसी भी थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म से इंस्टॉल करता है, चाहे वो हमारा गूगल प्ले हो, चाहे वो हमारा कोई गेम, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक या कुछ भी हो, वो सारे के सारे सॉफ्टवेयर जो हम इंस्टॉल कर रहे हैं वो यूजर इंस्टॉल एप्लीकेशंस कहलाते हैं। एंड पहले से इंस्टॉल यानी प्री इंस्टॉल सॉफ्टवेयर स्टोर होते हैं डेटा नाम के फोल्डर में, सिस्टम नाम का फोल्डर होता है और उसमें हमारे ऐप के नाम का एक फोल्डर होगा, ऐप नाम का नहीं होगा। अगर ऐप का नाम है com.android.contacts तो उस नाम का एक फोल्डर होगा जिसमें सारा डेटा स्टोर होगा। और यूजर इंस्टॉल्ड में डेटा नाम का फोल्डर होगा, उसके अंदर एक डेटा नाम का फोल्डर होगा एंड देन वहां पे हमारे ऐप का नाम का फोल्डर होगा, जैसे com.android.whatsapp। ऐसे ही कुछ हमारे ऐप्स के नाम होंगे और उनका सारा डेटा उस फोल्डर के अंदर स्टोर होता है। अब सर टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन तो समझ आ गए, एप्लीकेशन बनाई कैसे जाती है इस पे अब हम फोकस करना चाहेंगे। तो एक एप्लीकेशन बनने के लिए सबसे पहला काम है कि हमारा जो डेवलपर है वो क्या करे, वो सर प्रोग्रामिंग करे, चाहे वो जावा में करे, कॉटलिन में करे या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में करे, लेकिन वो एक प्रोग्राम बनाए, उसके लॉजिक्स क्लियर करे कि एग्जैक्टली एक सॉफ्टवेयर को या एक एप्लीकेशन को करना क्या क्या है। और इस प्रोग्राम को हम क्या कहते हैं, सोर्स कोड कहते हैं। फिलहाल यहाँ जावा लिखा है, इसका मतलब हमारे डेवलपर ने जावा में उस प्रोग्राम को लिखा है, वो जावा में एक ऐप को यानी एपीके को क्रिएट कर रहा है। तो जावा सोर्स कोड उसने लिख दिया, किसको क्या क्या टास्क करना है वो सारा मैनेज कर दिया, प्रोग्राम कंप्लीट कर दिया अपने ऐप का। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आता है जावा कंपाइलर, जो इस फाइल को कंपाइल करके कन्वर्ट करता है जावा बाइट कोड्स में। वो कोड्स जो एक ह्यूमन डायरेक्टली पढ़ के नहीं समझ सकता है ना, जो मशीन के लिए समझना फिर भी इजी होता है। और हमारा डेक्स कंपाइलर क्या करता है सर, इसी कोड को डेक्स फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है, डेक्स आप कह सकते हो सिक्योरिटी में कन्वर्ट कर देता है, जिसके बाद किसी के लिए भी इस कोड को समझना पॉसिबल ना हो। इस कोड में सिक्योरिटी ऐड हो चुकी है ताकि कोई भी इस कोड का सोर्स कोड जो है वो डायरेक्टली ना देख सके। ऑल्दो ऐसा करा जाता है बट फिर भी हम इसे रिवर्ट कर पाते हैं। देन उसके बाद हमारे काम आता है डीवीएम, डेल्विक वर्चुअल मशीन्स। वो क्या करती है कि सर आपका जो भी ऑपरेशन था उसको परफॉर्म करने के लिए डीवीएम काम आती है। तो हमारा डेल्विक क्या करेगी कि सर उस सारे डेटा को कंबाइन करके जब भी उसे एग्जीक्यूट करने की जरूरत पड़ेगी वो यूज आएगा और फाइनली हमारी एक कंप्रेस्ड फाइल बन जाती है, एक जिप फाइल बन जाती है। आप कह सकते हैं कि पहले मेरे पास एक फाइल थी जिसका नाम था test.zip। इस फाइल को जब मैंने रीनेम करा तो मैंने इसे रीनेम कर दिया .apk में। ऑल्दो इस एपीके में कुछ और भी चीजें जुड़ती है, यानी सर यहाँ पे मेटा डेटा जुड़ता है या आप कह सकते हो एक सर्टिफिकेट ऐड करना होता है जो कि सिग्नेचर सर्टिफिकेट होता है, ताकि पता पड़ जाए कि ये एक एप्लीकेशन फिलहाल एक डेमो ऐप नहीं है। इसको एक यूजर यूज ले सकता है एज पर गूगल प्ले के प्रोटोकॉल्स के हिसाब से कि आप जो भी ऐप इंस्टॉल करते हो वो साइंड एंड सीड यानी वो सर्टिफाइड होना चाहिए, उसमें सिग्नेचर होनी चाहिए उसके डेवलपर के। तो एट द एंड एपीके और कुछ नहीं, एक जिप फाइल है जिसको बनाने का तरीका कुछ ऐसा है। अब इसके बाद क्या होता है सर, तो अब इस एपीके फाइल में हमें जो डेटा देखने को मिलता है, इस कंप्रेस फाइल में जो डेटा होता है वो है एंड्रॉइड मैनिफेस्ट.xml, जो और कुछ नहीं मेरे एप्लीकेशन का पूरा स्ट्रक्चर है। जैसे एक वेबसाइट का sitemap.xml फाइल होता है जो उसका पूरा स्ट्रक्चर लेके चलता है, वैसे ही हमारे एंड्रॉइड का पूरा स्ट्रक्चर कि क्या क्या पड़ा है, वो कहाँ पड़ा है और उसमें क्या क्या सेटिंग्स ऑन है, क्या क्या परमिशंस इस ऐप को दे रखी है, ये पूरा ओवरऑल डेटा आप कह सकते हो ओवरऑल समरी जो है वो एंड्रॉइड मैनिफेस्ट.xml फाइल रखती है, जो हमारे लिए बहुत काम की फाइल है। देन रिसोर्सेज का फोल्डर होता है जिसमें सारे रिसोर्सेज का डेटा होता है, सारी एसेट्स होती है, जैसे एक आइकन हो गया, इमेज हो गया, कोई वीडियो हो गया। वो ऐप जो भी फाइल्स यूज लेना चाहता है वो सारी सपोर्टेबल फाइल्स, डेटा फाइल्स जो है रिसोर्सेज फोल्डर्स में रखी जाती है। और उसके अलावा हमारे पास लाइब्रेरीज होती है जो उस एप्लीकेशन के फंक्शंस को परफॉर्म करने में मदद करती है। बिफोर स्टार्टिंग लर्नर, अगर आप ढूंढ रहे हैं WSCH यानी WS क्यूबटेक के सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग बैच को, जिसमें आप एक्सपीरियंस मेंटर की गाइडेंस में लाइव जूम क्लासेस के जरिए हर एक टॉपिक को प्रैक्टिकली परफॉर्म कर पाते हैं, अपने डाउट्स, अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी एरर्स रिजॉल्व कर पाते हैं और मेंटर की गाइडेंस के साथ अपने करियर को साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग में
सिक्योर कर पाते हैं। और इतना ही नहीं लर्नर्स, आपको कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेशन के साथ मिलेगा 12+ असाइनमेंट्स, 3 बड़े प्रोजेक्ट्स जो कि आपकी ओवरऑल प्रैक्टिकल स्किल्स को इंप्रूव करने में काफी मदद करेंगे। हर एक टॉपिक की चीट शीट्स और नोट्स भी आपको वहीं पे साथ में मिलेंगे। सो ओवरऑल आपके लर्निंग एक्सपीरियंस को बेटर बनाने के लिए, आपके स्किल्स को बेटर लेवल पे शार्प करने के लिए और कंप्लीट साइबर सिक्योरिटी पार्ट को प्रैक्टिकल सीखने के लिए आप लोग अभी नीचे दिए गए इस लिंक पे क्लिक करके एनरोल कर सकते हैं WSCH में। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स एंड फोल्डर्स की जो ऐप से जुड़ी हुई है। जैसे अगर फाइल्स की बात करें तो हमारे पास यहाँ पे एक फाइल आती है जिसका नाम है एंड्रॉइड मैनिफेस्ट.xml फाइल। इसकी डेफिनेशन क्या कह रही है? एप्लीकेशन स्ट्रक्चर एंड मेटा डेटा इंक्लूडिंग परमिशंस एंड API कीज, यानी सर ऐप का जो ओवरऑल समरी है, चाहे वो ऐप का स्ट्रक्चर हो, उसकी सारी परमिशंस हो, उसकी लोकेशन हो, उसके आइकन की लोकेशन हो और ऐसी बहुत सारी चीजें जिसको हम डिटेल में देखेंगे, वो सारा डेटा एंड्रॉइड मैनिफेस्ट.xml अपने अंदर स्टोर करती है। पूरे साइट का समराइज स्ट्रक्चर और डेटा एंड्रॉइड मैनिफेस्ट.xml फाइल में हमें देखने को मिल जाता है। देन हमारे पास colors.xml होती है। क्या करती है सर? ये कलर्स की रिसोर्सेज फाइल्स होती है जो कलर से रिलेटेड डेटा रिकॉर्ड रखती है। देन हमारे पास strings.xml है जो स्ट्रिंग रिसोर्सेज का सारा डेटा रखेगी। हम हर एक स्ट्रिंग को एक अलग अलग वैल्यू देते हैं, हर एक स्ट्रिंग में कोई डेटा स्टोर कराते हैं। तो ये जो प्री डिफाइंड स्ट्रिंग्स हम बना रहे हैं, पहले से ऐप के रन होने से पहले हमने जो स्ट्रिंग्स एक डेवलपर ने बना दी है, वो सारा डेटा strings.xml में स्टोर होता है। ये कुछ वेरिएबल की तरह है, हर एक नाम में एक डेटा स्टोर करा दिया गया। देन हमारे पास आती है styles.xml, नो डाउट जो सर स्टाइलिंग में काम आती है, कंटेंट को शो करने के फॉर्मेट में काम आती है। तो वो स्टाइल रिसोर्सेज फाइल्स जो है वो styles.xml में यूज हो रहा है। देन हमारे पास है build.gradle। अब build.gradle की डेफिनेशन बता रही है स्पेसिफिक डिपेंडेंसीज या SDK वर्जन्स एंड अदर डिटेल्स, यानी सर कुछ इंपॉर्टेंट काम की फाइल्स प्लस SDK यानी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट, ये सारा जो डेटा है वो हमारे build.gradle के अंदर स्टोर करा जाता है। सो आई होप आप सभी को कुछ फाइल्स के नाम और उनके अंदर यूज होने वाला कंटेंट या डिफाइन करने वाला कंटेंट क्लियर हो गया होगा। देन बात करते हैं फोल्डर्स की। फोल्डर्स क्या रहते हैं एक एप्लीकेशन के अंदर? तो सर यहाँ पे जावा नाम का फोल्डर होता है जो कंटेन करता है जावा सोर्स कोड को। ड्रॉएबल नाम का फोल्डर होता है जो स्टोर करता है इमेजेस, वीडियोस और GIFs को, यानी जितनी भी एसेस थी। उसके अलावा लेआउट नाम का फोल्डर होता है जो डिफाइन करता है विजुअल स्ट्रक्चर, यानी जो आप UI देखते हैं वहां पे क्या चीज कहाँ पड़ी है और कैसा उसका स्ट्रक्चर है, वो सारी चीजें लेआउट डिफाइन करता है। आपका पूरा UI जो डेटा है वो लेआउट नाम के फोल्डर में रखा रहता है। देन हमारे पास है मिप मैप जो कि होल्ड करता है डिफरेंट आइकन्स को। सो आई बिलीव आप सभी को फोल्डर्स एंड फाइल्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब बात करते हैं manifest.xml फाइल, यानी जो सबसे पहली फाइल हमने देखी थी वो फाइल क्या है और किस तरीके का डेटा अपने अंदर रखती है। सबसे पहला डेटा सर, हर एक पैकेज का यूनिक नाम जो होता है, जिसके नाम से उसका फोल्डर क्रिएट होता है, चाहे डेटा फोल्डर में हो चाहे सिस्टम फोल्डर में हो, वो जो डेटा है वो एंड्रॉइड manifest.xml में रहेगा कि सर इस ऐप का आपने क्या यूनिक नाम रखा है जिसकी मदद से हर बार उस ऐप को कॉल करा जाता है। तो ये नो डाउट हमारे लिए काम की इन्फॉर्मेशन है, बिकॉज इससे मुझे उसका फोल्डर भी मिल जाएगा और जब भी मुझे ऐप को कॉल करना होगा तो मैं इसी यूनिक पैकेज नेम से उसको कॉल करूंगा। देन हमारे पास आता है वर्जन इन्फॉर्मेशन। सर कोई भी थर्ड पार्टी सर्विसेज टूल यूज लिए जा रहे हैं तो उसके वर्जन भी यहाँ डिफाइन कराए जाते हैं। देन आती है डेफिनेशंस। अब डेफिनेशंस में हो क्या रहा है कि कुछ डिफाइन करा गया है कि ये एक्टिविटीज बना रखी है, ये ब्रॉडकास्ट रिसीवर्स है, ये इंटेंस है। लेकिन सर ये एक्टिविटीज, सर्विसेज, ब्रॉडकास्ट रिसीवर्स या इंटेंस होते क्या है ये हम जल्द ही समझ जाएंगे, ठीक है। बट एंड्रॉइड मैनिफेस्ट.xml में बता दी जाती है कि आपने ये तरीके के काम इस एप्लीकेशन से करवाए हैं और उसके लिए ये फाइल्स हैं जो पर्टिकुलर लोकेशन पे पड़ी होगी, यानी XYZ फाइल्स हैं जो पर्टिकुलर लोकेशंस पे पड़ी होगी। उसके बाद हमारे पास आता है परमिशन डेफिनेशन। अब हम सब इस बात से अवेयर हैं कि हमारे पास जो एक APK फाइल होती है जो हम हमारे मोबाइल में इंस्टॉल करते हैं, वो हमारे मोबाइल से बहुत सारी परमिशंस लेती है। कॉन्टैक्ट एक्सेस करने की परमिशन, लोकेशन एक्सेस करने की परमिशन, हमारा फाइल मैनेजर यानी डेटा एक्सेस करने की परमिशन। ये क्या हो रहा है, ऐप हमसे कई सारी परमिशन देता है, कुछ जरूरी होती है कुछ नहीं भी होती, लेकिन वो ऐप हमसे क्या क्या परमिशन लेगा ये एंड्रॉइड मैनिफेस्ट.xml फाइल हमें बता देता है। तो ये अगेन हमारे लिए काम का ऑप्शन है। देन इसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास शेयर्ड UID यानी यूजर ID जिसे कहते हैं, उसकी भी इंफॉर्मेशन देखने को मिलती है। प्रिफर्ड इंस्टॉलेशन लोकेशन यानी बाय डिफॉल्ट किस चीज का एक प्रेफरेंस क्या है कि वो कहाँ इंस्टॉल होगा, मेनली इस ऐप के बारे में बात करता है कि ऐप को किस लोकेशन पे इंस्टॉल करा जाएगा, उसकी लोकेशन हमें यहाँ देखने को मिल जाती है। UI इंफॉर्मेशन जैसे लॉन्चर आइकन, क्या नाम है, किस तरीके से उसे डिफाइन करा गया है, ये डिटेल्स यहाँ पे आ जाती है। एक्सटर्नल लाइब्रेरी पैकेजेस, अगर आप कोई भी थर्ड पार्टी या एक्सटर्नल लाइब्रेरीज को ऐड करते हैं तो उन पैकेजेस के नाम भी यहाँ पे, उन पैकेजेस की इंफॉर्मेशन भी आपको यहाँ पे एंड्रॉइड मैनिफेस्ट.xml में देखने को मिल जाए। सो आई बिलीव एवरीवन कि आप सभी को एंड्रॉइड मैनिफेस्ट.xml कितनी काम की फाइल है, हमारे लिए कितना ज्यादा यूजफुल और कितना ज्यादा डेटा अपने पास रखती है, क्लियर हो गया होगा।
हम जब भी एक एप्लीकेशन को डिकम्पाइल करते हैं, यानी उसके अंदर के डेटा को देखना चाहते हैं, फोल्डर्स को देखना चाहते हैं, तो हम सबसे पहले एंड्रॉइड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल को रीड करते हैं, क्योंकि ऐप के स्ट्रक्चर को, ऐप के बारे में हमें बहुत सारी बातें बता देती है। अब बात करते हैं एंड्रॉइड डेटा स्टोरेज मॉडल की। यानी सर हमारा ये जो एंड्रॉइड एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन अपना डेटा कहां और कैसे कैसे स्टोर कर सकता है। तो असल में स्टूडेंट्स, ये हमारा एंड्रॉइड ऐप, कोई भी ऐप हो, वो अपना डेटा दो ही तरीके से स्टोर कर सकता है। या तो सर वो ऑनलाइन स्टोर करेगा और या फिर वो ऑफलाइन डेटा स्टोर करेगा। अब अगर वो ऑनलाइन कर रहा है तो कहां और कैसे स्टोर करेगा, और ऑफलाइन कर रहा है तो कहां और कैसे करेगा, ये हम यहाँ पे देखते हैं। तो सर सबसे पहला ऑप्शन जो हमारे पास है वो है शेयर्ड प्रेफरेंस। असल में शेयर्ड प्रेफरेंस डॉट एक्सएमएल फाइल एक होती है, जिसके अंदर क्या होता है, स्टोर्ड प्राइवेट डेटा इन की वैल्यू पेयर्स ऑन द डिवाइस। यानी सर हमारा जो भी प्राइवेट डेटा है, जैसा आप क्रेडेंशियल्स सेव करते हो, ऐसा कुछ कंटेंट जो है वो शेयर्ड प्रेफरेंस डॉट एक्सएमएल में स्टोर करा जाता है, और डिफरेंट तरीके का डेटा स्टोर करा जा सकता है। हो सकता है उसे एन्क्रिप्टेड फॉर्मेट में स्टोर करा हो सकता है क्लियर टेक्स्ट में कराओ, दोनों ही पॉसिबिलिटीज यहाँ पे है। बट शेयर्ड प्रेफरेंस में हमारी ऐसी कुछ प्राइवेट इंफॉर्मेशन रखी जा सकती है जो कि ऑफलाइन स्टोरेज का हिस्सा है। देन हमारे पास आता है इंटरनल स्टोरेज, यानी सर ऐप का कुछ एक्स्ट्रा डेटा हमारे नॉर्मल जो स्टोरेज होता है फाइल मैनेजर में जब हम जाते हैं तो वहां देख सकते हैं। जैसे अगर आप व्हाट्सएप के फोल्डर में जाओ तो वहां पे आपको बैकअप, डेटाबेसेस नाम के फोल्डर्स दिख रहे हैं, वहां भी डेटा स्टोर हो रहा है। तो वो हमारा क्या है, इंटरनल स्टोरेज का ऑप्शन है। उसके अलावा सर हमारे पास एक्सटर्नल स्टोरेज, यानी एसडी कार्ड्स या फिर कोई भी पार्टीशन हो गया, हार्ड डिस्क हो गई, पेन ड्राइव हो गई, वहां पे भी हम डेटा स्टोर करते हैं। बट ऐसा एक्सेप्शंस में होता है, कभी कभार करते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है एसक्यूएल लाइट, जो कि एक डेटाबेस मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी है, जो हमारे डेटा को स्टोर करने में हमारी मदद कर रही है, वही टेबल्स फॉर्म में, ताकि हम उसे यूज ले सके। इसके अलावा हमारे पास आता है नेटवर्क कनेक्शन, जिसकी डेफिनेशन आप देख सकते हैं, स्टोर्स डेटा ऑन द वेब विथ योर नेटवर्क सर्वर। यानी सर जो आपका मेन सर्वर है, ऑनलाइन स्टोरिंग का जो ऑप्शन है, ऑनलाइन स्टोरेज का जो ऑप्शन है, वो यहाँ बता रहा है हमें कि आप अपना सर्वर पे जाके डेटा स्टोर करते हो, जैसे फायरबेस जैसे टूल्स के जरिए, जो कि आपके डेटा को ऑनलाइन स्टोर कर रहा है, यानी आपके सर्वर पे ले जाके अपडेट कर रहा है। ऑफलाइन स्टोरेज के सारे प्रोसेस हमने देख लिए थे। फाइनली हमारे पास लास्ट था नेटवर्क कनेक्शन, जिसमें हम क्या करते हैं, सर्वर से कनेक्ट करके उस पर डेटा स्टोर करते हैं अलग अलग टूल्स या सर्विसेज के जरिए। आई बिलीव आप सभी को एंड्रॉइड एप्लीकेशन के डेटा को स्टोर करने का तरीका क्लियर हो गया होगा। अगर हमें किसी ऐप का कुछ प्राइवेट इंफॉर्मेशन, क्रेडेंशियल्स कलेक्ट करने होते हैं, तो हम शेयर्ड प्रेफरेंस, इंटरनल स्टोरेज या फिर एसक्यूएलआइट के जो डेटाबेस होता है, जो ऐप के अंदर ही हमें देखने को मिलेगा, ऐप के फोल्डर के अंदर ही देखने को मिलेगा, वहां से हम ये डिटेल्स कलेक्ट करके उन्हें एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। अब इसके बाद हमारे पास आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एपीके कंपोनेंट्स। एपीके कंपोनेंट्स क्या है, तो और कुछ नहीं सर, कुछ इंपॉर्टेंट एंटिटीज के नाम है जिसको हमें समझना जरूरी है। हमारे इस एंड्रॉइड एप्लीकेशन में कुछ काम के ऐसे कीवर्ड्स जिसके बारे में हमें नॉलेज नहीं है, इन कंपोनेंट्स को अभी हम समझने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक्टिविटीज के बारे में। आपको याद होगा जब हम मैनिफेस्ट के बारे में बात कर रहे थे तो उसके डेफिनेशंस ऑप्शन में एक्टिविटीज, इंटेंस, ब्रॉडकास्ट रिसीवर्स, कंटेंट प्रोवाइडर्स का नाम यूज लिया गया था। अब इनका मतलब क्या है, तो एक्टिविटीज क्या होती है कि सर आप जो भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, उसके लिए जो आपने पेज कॉल करा या जो कॉलिंग प्रोसेस है, वो एक्टिविटी कहलाता है। एग्जांपल के तौर पे जब हम एक ऐप को स्टार्ट करते हैं तो जो पहला यूआई हमारे सामने, जो पहला पेज हमारे सामने आता है, वो क्या होता है, मेन एक्टिविटी होता है। वैसे ही सर जब हम लॉगिन बटन पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, लॉगिन पेज आ जाता है। तो ये क्या कहलाता है, लॉगिन एक्टिविटी कहलाता है। तो ये जो पेजेस तक हम पहुंच रहे हैं, ये एक्टिविटीज हैं एग्जैक्टली, है ना। वो हमें जो यूआई, वो जो पेज कॉल करके दे रहे हैं, वो एक्टिविटीज की मदद से कॉल करके दे रहे हैं, तो वो एक्टिविटीज मैनेज करता है। देन हमारे पास आता है इंटेंस, जिसका मतलब है कि सर एक ऐप जो इंटरनली कोई मैसेज या कम्युनिकेशन करता है, वो इंटेंस का काम होता है। एग्जांपल के तौर पे अगर आपको कभी कोई कॉल करता है तो आप देखोगे कि आपको कॉल आने से पहले एकदम से एक नोटिफिकेशन आ जाता है जो बताता है कोई आपको कॉल करने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ क्या हुआ कि सर यहाँ पे यूज हो रहा होता है एक ब्रॉडकास्ट रिसीवर। ब्रॉडकास्ट रिसीवर का मतलब क्या होता है, एक ऐसा एलिमेंट जो बैठ के वेट कर रहा होता है किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी या किसी टास्क के परफॉर्म होने का। जैसे ही वो एक्टिविटी परफॉर्म होती है, वो उसके बारे में इन्फॉर्म कर देता है। एग्जांपल के तौर पे ब्रॉडकास्ट रिसीवर लगाया गया है कि जैसे कोई कॉल आया हमें बता देना। तो ब्रॉडकास्ट रिसीवर बैठ के वेट कर रहा है ना, रिसीविंग के लिए वेट कर रहा है, कंटिन्यूअस एक्टिव और वेट कर रहा है कि जैसे ये टास्क होगा मैं अपना काम कर दूंगा। तो अब अगर किसी ने कॉल करा तो ब्रॉडकास्ट रिसीवर को पता लग गया कि सर कॉल आया है, तो वो क्या करेगा, इंटेंस के जरिए, यानी वो क्या करेगा, एक मैसेज डिलीवर करेगा, है ना, अपने ऐप तक कि सर एक कॉल आया है, ताकि वो उसके आगे ऑपरेशंस परफॉर्म कर सके, जो भी आगे के टास्क है वो कर सके। तो ये जो मैसेज डिलीवर हुआ, ये एग्जैक्टली इंटेंस है, यानी ब्रॉडकास्ट रिसीवर के जरिए संदेश या मैसेज जो हमने भेजा है ऐप तक, वो हमारा इंटेंट है। देन हमारे पास आती है सर्विसेज, जैसे कि हम कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, ब्लूटूथ स्टार्ट कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, ये सब क्या है, सर्विसेज है। उसके बाद हमारे पास आता है कंटेंट प्रोवाइडर, जो फोकस करता है हमारे डेटा रिट्रीविंग पे, यानी डेटा से रिलेटेड जो ऑपरेशंस है, डेटा स्टोर करना, रिट्राइव करना, ये हमारे कंटेंट प्रोवाइडर्स मैनेज करते हैं।